अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ारूक आदिल। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद फ़ारूक। और अगर आपने अभी तक जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैथमेटिक्स का। काफ़ी जो है इससे सवाल सवाल भी आते हैं टेस्ट में, डिफरेंट टेस्ट में आते हैं सवाल। जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल अर्थमेटिक। ठीक है, इस टॉपिक का नाम क्या है? फाइनेंशियल अर्थमेटिक इस टॉपिक का नाम है। ठीक है, इसके जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में, पीएसटी जेईएसटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली हमारा क्या होता है, डिफरेंट जो है वो हम प्रॉपर्टी टाइप जो है हम क्वेश्चन करते हैं कि इसकी इतनी प्रॉपर्टी थी तो इसके बच्चों में या इसकी जो है वो पीछे के खानदान के कितने जो है मेंबर्स में किस तरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस फाइनेंशियल अर्थमेटिक में हम इसी तरह के जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इनके रूल्स बता दूं। अगर आप यहाँ पे देखें कि ये लिखा हुआ है कि व्हेन अ पर्सन डाइज द एसेट्स लेफ्ट बाय हिम और हर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज और हर लीगल इनहेरिटर्स और हियर्स। ठीक है, तो ये एक रूल है। फर्स्ट रूल आप देखें कि अगर उसके पेरेंट्स, इफ पेरेंट्स ऑफ द डिसीज्ड पर्सन आर अलाइव ईच ऑफ देम विल गेट 1/6 पार्ट ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी। देखें, अगर कोई आदमी है या एक औरत है वो अगर मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है या उसकी जो खुद की अपनी प्रॉपर्टी है तो वो जो है डिवाइड होगी। उसके पेरेंट्स अगर अलाइव हैं, उसके पेरेंट्स अगर जिंदा हैं तो 1/6 पार्ट जो है उसकी प्रॉपर्टी का सबसे पहले उसके पेरेंट्स को दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये जो है वो नोट कर लें कि 1/6 पार्ट। ठीक है, उसके बाद विडोज विल गेट 1/8 पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी वेयर एज हस्बैंड विल गेट 1/4 पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक औरत जो है वो मर जाती है, एक औरत की डेथ हो जाती है तो उसका जो हस्बैंड है, अगर वो औरत के पास प्रॉपर्टी है तो उसका हस्बैंड क्या है, 1/4 पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी लेगा। ठीक है, 1/4 ऑफ द होल प्रॉपर्टी, जो जो भी प्रॉपर्टी होगी उसकी उसका 1/4 पार्ट लेगा। ठीक है, अगर एक हस्बैंड मर जाता है या एक हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उनके बच्चे भी हैं तो उसकी जो बीवी है, जो विडो कहलाती है, उसको 1/8 पार्ट जो है प्रॉपर्टी का मिलता है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी का 1/8 पार्ट। ठीक है, पहले अगर कोई मर्द जो है, एक बंदा जो है वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसके पेरेंट्स को 1/6 पार्ट दिया जाएगा टोटल प्रॉपर्टी में से, और जो विडो है उसकी बीवी जो है उसको 1/8 पार्ट दिया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी से। ठीक है, उसके बाद अगर उनके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, उनके बच्चे नहीं हैं तो विडो जो है 1/4 ऑफ द प्रॉपर्टी लेगी और उसका हस्बैंड जो है 1/2 ऑफ द प्रॉपर्टी लेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक औरत जो है वो मर जाती है और उसकी पीछे प्रॉपर्टी है अपनी, तो उसका हस्बैंड जो है, अगर उनके बच्चे नहीं हैं तो उसका हस्बैंड जो है आधी प्रॉपर्टी लेगा। ठीक है, आधी प्रॉपर्टी उसका हस्बैंड लेगा। यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है आधी प्रॉपर्टी उसका हस्बैंड लेगा। और अगर कोई हस्बैंड मर जाता है या कोई मर्द मर जाता है तो उसकी जो विडो है, उसकी जो बीवी है पीछे और बच्चे भी नहीं है, तो वो 1/4 प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड लेगी। ठीक है, 1/4 उसकी प्रॉपर्टी लेगी, बाकी जो है उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में तकसीम किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा, अगर देखें हम, उसके बाद हमारा यहाँ पे देखें, अच्छा, ईच डॉटर, अगर उनके बच्चे हैं तो हर डॉटर को आधा हिस्सा मिलेगा, बाकी जो बचता है उसमें से। ठीक है, और जो सन है उसके 2 हिस्से होते हैं, जो बेटा है उन दोनों का तो उसके 2 हिस्से होते हैं और जो बेटी है उसका 1 हिस्सा होता है प्रॉपर्टी में से। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे देखें कि अगर कोई बंदा जो है वो मर जाता है, यहाँ पे देखें, अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो वो जो है हमारा, पहले उसके हम जो है जो उसका कर्ज वगैरह होता है, जो उसके डेब्ट्स होते हैं वो हम पे करते हैं। ठीक है, अगर उसका कोई कर्जा रहता है किसी के पास तो पहले वो पूरी प्रॉपर्टी में से पे करते हैं, वो माइनस करते हैं, वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो चीज़ बचती है वो जो है वो इन रूल्स के हिसाब से डिवाइड होती है। यहाँ पे एक मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ पे देखिए, आंसर लेफ्ट अ प्रॉपर्टी, Anwar, sorry, Anwar left a property of
10 lakhs, ठीक है, 10 lakhs in cash and a plot worth of 6 lakh, ठीक है. If he left a widow, 2 sons and 3 daughters, how much amount will each receive? ठीक है. सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी कितनी है आप ये देखें. अनवर लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ 10 lakh इन कैश एंड अ प्लॉट ऑफ 6 lakh. तो ये हमारी जो है प्रॉपर्टी हम देखेंगे यहाँ पे. अनवर का जो है वो देखेंगे सबसे पहले. अनवर की प्रॉपर्टी देखेंगे यहाँ से. अनवर जो है अनवर, ठीक है, अनवर प्रॉपर्टी, अनवर की प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये हमारे पास एक इसका कैश में 10 लाख अमाउंट है, ठीक है, ठीक है. और दूसरा इसका क्या है, 6 लाख का प्लॉट है. इन दोनों को हम करेंगे ऐड तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये 10 लाख और ये 6 लाख, 16 लाख होगा, ठीक है. ठीक है, ये हो गए 16 लाख. तो यहाँ पे जो है हमारा इस 16 लाख से जो है हमारी जो है प्रॉपर्टी वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है. इसमें जो है वो जो भी चीजें हैं उनके बेटे हैं या फिर कोई भी है वो हमारा सब आ जाएगा. यहाँ पे अगर आप देखें कि अब उसके कितने हिस्से होंगे, इन कैश एंड प्लॉट वर्थ ऑफ 6 लाख इफ ही लेफ्ट अ विडो. ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि उसके पेरेंट्स को देखना है. उसके पेरेंट्स यहाँ मेंशन नहीं है तो उसके पेरेंट्स नहीं है. तो उसके बाद विडो का जो है वो हिस्सा आता है. तो विडो का मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देखें कि उसका कितना हिस्सा है, ये लिखा हुआ है विडो विल गेट, ये लिखा हुआ है विडो विल गेट 1/8 पार्ट. ठीक है, 1/8 पार्ट अगर विडो को मिल रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे हम 1/8 ऑफ ये टोटल प्रॉपर्टी करेंगे. 1/8 ऑफ टोटल प्रॉपर्टी करेंगे तो हमारे पास जो भी हिस्सा आएगा वो हमारा 16 लाख में से 1/8 करेंगे तो जो भी हिस्सा आएगा वो उसकी पत्नी, उसकी बीवी का होगा. ठीक है, अनवर की बीवी जो विडो है उसका होगा. ये 16 लाख है हमारे, इसको इसको 1/8 करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 1/8. ठीक है, 1/8 हिस्सा निकालेंगे तो ये कितना होगा, ये हमारा 2 लाख हो जाएगा. ठीक है, 2 लाख, ये हमारा 2 लाख इसका होगा हिस्सा, ये विडो का होगा. ठीक है, ये विडो का हो गया हिस्सा. और इसमें से अगर 2 लाख माइनस भी कर लें तो हमें पता चलेगा कि बाकी हमारे पास कितनी रकम बची है जो बाकी जो है वो फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी. तो अगर 16 लाख में से 2 लाख गए तो कितने हो गए, 14 लाख बचेंगे हमारे पास. ठीक है, ये हमारे पास फाइनल जो है वो प्रॉपर्टी या एसेट जो भी कह लें, फाइनल कैश जो भी कह लें आप, वो बचा है. ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद कितने हैं, इफ ही लेफ्ट अ विडो. ठीक है, विडो का ऐसा हो गया 2 sons एंड 3 daughters. अच्छा, अब 2 sons एंड 3 daughters का मैंने आपको क्या बताया कि सन्स और डॉटर का हिस्सा कितना है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच डॉटर विल गेट हाफ ऑफ शेयर एंड ईच सन विल गेट ट्वाइस. ठीक है, मतलब कि डॉटर को आधा ऐसा मिलेगा और सन को जो है वो ट्वाइस मिलेगा. अगर हम डॉटर के कितने, यहाँ पे कितना बोला गया है, कितनी जो है उसकी बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं. ठीक है, और अगर 3 बेटियों का हिस्सा हम लिखते हैं यहाँ पे कि 3 बेटियां हैं उनका एक एक हिस्सा है तो ये 3 हिस्से उनके बेटियों में हो गए. और सन के कितने हिस्से हो गए, इन तीनों के ट्वाइस, मतलब 2 बेटे हैं. ठीक है, इनके ट्वाइस होता है, ये हिस्सा है, ये यहाँ पे हिस्सा ट्वाइस हो गया. ठीक है, इनके कितने हिस्से होंगे, 4. तो 4 और 3 कितने हिस्से हो गए, टोटल 7. ठीक है, बेटियां कितनी है, ये 3 बेटियां हैं उनका एक एक हिस्सा. ठीक है, हाफ हिस्सा, मतलब एक एक हिस्सा हम अगर मान लेते हैं उनका तो. और बेटे कितने हैं, 2, उनका कितना हिस्सा होगा, बेटियों से ट्वाइस होगा. तो ये यहाँ पे एक हिस्सा है उनका, यहाँ पे 2 हिस्से बेटों के हो गए. तो 2 बेटों के 2-2 हिस्से, तो ये कितने हो गए, 4. टोटल कितने हो गए, अब 7 हिस्से हो गए. कितने में है, 14 लाख के 7 हिस्से करने हैं. ठीक है, 14 लाख के कितने हिस्से करने हैं, 7 हिस्से करने हैं. तो जो हर बेटी है उसको कितना हिस्सा मिलेगा, तो एक बेटी का कितना हिस्सा हो रहा था, 3. ठीक है, 3 हिस्से हो रहे थे बेटियों के. तो ये मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे किससे, सॉरी, बेटी का एक हिस्सा हो रहा था और टोटल कितने हिस्से हो रहे थे, 7. हमें एक बेटी का फाइंड करना है, 3 बेटियों का फाइंड नहीं करा. ये पूछा हमसे क्या क्या है,
कि फाइंड द हाउ मच अमाउंट विल ईच रिसीव, हर एक बेटे का हिस्सा फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने टोटल हिस्से फाइंड कर लिए कि बेटों और बेटियों के 7 हिस्से हो रहे हैं। तो अब एक एक बेटी के कितने हिस्से होंगे, ठीक है। एक बेटी का एक हिस्सा होगा 1/7 इंटू 14, यहाँ पे लेक आ जाएगा, ठीक है, 14 लेक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, ये भी हमारा 2 लेक हो गया, ठीक है, ये भी हमारा 2 लेक हो गया, ठीक है। हर एक बेटी को 2 लाख मिलेंगे पर डॉटर, ठीक है, पर डॉटर ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। और हमारे बेटों के कितने हिस्से हुए थे, एक बेटे का दुगना हिस्सा है बेटी से, ठीक है, ये हिस्सा है। और टोटल हिस्से कितने हैं, 7, मल्टीप्लाई विथ करेंगे हम किससे, यहाँ पे 14 लेख से, ठीक है, 14 लेख से ये 14 लेख, ठीक है। ये यहाँ पे कितने हो गए, 4 लाख, 2 2 जार 4, ठीक है। अगर यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक बेटी का 2 लाख हिस्सा है तो बेटे का दुगना होगा तो वो कितना होगा, 4 लाख। तो ये हमारा 4 लाख रुपीज एक बेटे का हिस्सा होगा पर बॉय, या फिर पर जो है वो एक लड़का जो है उसका बेटा जो है, या पर सन जो है आप लिख लें। तो ये पूरा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये बेटे का कितना हिस्सा हुआ, 4 लाख, बेटी का कितना हुआ, 2 लाख, और उसकी जो मदर थी या फिर जो उस बंदे की विडो थी, बीवी थी, उसका कितना हुआ, उसके भी 2 लाख हुए, ठीक है। तो ये आप अगर काउंट कर लें कि इसके कितने 2 बेटे हैं, 2 बेटों का 4 लाख, तो मतलब 3 4 5, 2 बेटों का 4 लाख, तो ये कितने हो गए, 8 लाख, ठीक है। और 2 लाख इसकी मदर का, ठीक है, और ये 2 लाख इसकी मदर का, और 3 बेटियां हैं, 3 बेटियों के 2 2 लाख, ठीक है। एक एक बेटी का हमने निकाला 2 लाख, 3 बेटियों का 2 2 लाख, कितना हुआ, 6 लाख, ठीक है। ये 6 लाख अगर टोटल करेंगे तो कितने हो गए, ये 16 लाख हो गए, 16 लाख जो हमने फाइंड किए थे, 16 लाख, 10 लाख उसके कैश के और 6 लाख उसके प्लॉट के, ये 16 लाख फाइनल आंसर आ गया। और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए इस तरह, ठीक है। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई है, अगर जो है इस तरह के आप वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।